बच्चों, आज जो है हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 वर्णिका पुस्तक से पाठ 5 आए लास्ट चैप्टर भी है। धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी। इनका लेखक हैं सावरदैया, लेखक हैं सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी का लेखक कौन है? सावरदैया। यह राजस्थानी भाषा में लिखी गई है और इसका हिंदी में रूपांतर स्वयं किए हैं, लेखक स्वयं किए हैं, सावरदैया जी किए हिंदी रूपांतर। ये समकालीन भारतीय साहित्य अप्रैल जून 1983 ईस्वी से यहाँ सवार संकलित किया है। इसका कहानी जो है, मुख्य पात्र जो है आपका सबसे पहले सीता। सीता का 3 बेटा है, कैलाश, नारायण, बिज्जू, और इनका 3 बहू भी है। सीता का जो कैलाश की पत्नी राधा है, कैलाश का पत्नी राधा है, नारायण का पत्नी भवरी है और बिज्जू का पत्नी पुष्पा है, जो मैंने सामने लिखा है, जिनका पत्नी है से। और इनका अनेक पोता पोती भी हैं, अनेक पोता पोती भी हैं। यानी सीता का पूरा घर जो है भरा पूरा है, लेकिन तो पर भी सीता का इस घर में मन नहीं लगता है। एक घुटन जैसा महसूस होती है। घुटन का मतलब होता है एक तरह से अकबकाहट, लगता है किसी घर में ना रहें। इसका कई कारण हैं जो आपको मैं कहानी शुरू से अंत तक सुनाऊंगा। माँ जो है सीता और इनका पति जो है इस दुनिया में नहीं रहे। ये कहानी जो होती है आपका 3 पुत्र कैलाश, नारायण, बिज्जू। माँ जो है कभी कैलाश ही खा लेती है, कभी कभी नारायण है, कभी कभी बिज्जू ही, कोई ही ज़्यादा भी खा लेता है, ज़्यादा दिन रह कर कभी इसी कभी इसमें। तो औरत लोग जो है जानवे करते हो, औरत कहती है अपने पति से कि देखिए जी ये ठीक नहीं है, आपका माँ सिर्फ जो है हमारे यहाँ खाया करती है और सभी खाया नहीं करती है, इसलिए अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए जो है कैलाश जो सबसे बड़ा बेटा है वो सबको, दोनों भाई को और नारायण बिज्जू को बुलाता है कि सुनो 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 सब सुनो। और कैलाश कहता है कि देखो माँ को सिर्फ रखने के लिए हम ही ठिका नहीं ले रखे हैं, सिर्फ हम ही नहीं रखेंगे, क्योंकि तुम लोग भी तो माँ के बेटे हो। तुमने कौन ऐसा है काम नहीं किया है, कौन ऐसा चीज़ माँ का नहीं लिया है, धन में बराबर बंटवारा किया हो, तो फिर आखिर मैं माँ को क्यों रखूँ, तुम लोग भी रखा करो। तो नारायण और बिज्जू बोलता है कि भैया बोलिए आखिर क्या करना है, जैसा आप कहिए वैसा ही करेंगे हम लोग भी, ऐसा बात थोड़ी है ना कि आपकी बात नहीं मानेंगे, कहिए। तो कहा कि देखो तुम लोग एक काम करो, माँ को सब कोई पारी पारी करके, यानी पाली पाली करके जो है एक महीना तीनों रखेंगे। जैसे 30 दिन हम रखेंगे, 30 दिन के बाद जो है नारायण रखेगा, 30 दिन के बाद बिज्जू रखेगा। इसी तरह से वह इस तरह से माँ घूमित रहेगी तीनों के यहाँ। माँ भी खाए तो पीत रहेगी, कोई टेंशन माँ का भी नहीं रहेगा। इस तरह से अच्छा कैलाश बोलता है कि चाय मैं पिला दूंगा, चाय के लिए कोई दिक्कत नहीं है, चाय मैं पिला लूँगा, ठीक है। लेकिन ये पाली बदलने में भी एक दिन ऐसा भी नहीं रहा कि लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। एक दिन की बात है कि भवरी जब बीमार पड़ी, जब राधा की पाली में थी, तो माँ जो है सीता चली जाती है भवरी को थोड़ा सेवा करने के लिए। तो राधा कहती है कि ये देखो मेरी पाली में है, चला गया है भवरी की सेवा करने के लिए, यानी चापलूसी करने के लिए, ये सारी चीज़ करने के लिए। तो इस पर सीता को बहुत दुखी होती, मन में दुख होता है, लेकिन कर भी क्या सके, क्योंकि ये सारी चीज़ जो है
माँ जो है क्या करता है कि राधा के यहाँ रह रही है। में एक बात आती है कि बचपन में एक खेला हुआ करता था, लड़कन खेलता था, क्या में रोटी मांगता था, रोटी दो रोटी दो, लेकिन वहाँ से कहता ना ना यहाँ नहीं मिलेगा, अगले घर में चले जाओ। फिर वहाँ दो रोटी दो भाई, रोटी दो, फिर कहता था नहीं नहीं अगले घर में जाओ। इसी तरह से चारों तरफ घूमित रहते थे। माँ भी सोचती है कि यही हाल हमें भी हो गई है कि चारों तरफ हम घूमते रहते हैं। लेकिन पाली बदलने पर माँ बाप दुखी होते थे, लेकिन बच्चे खुश हो जाते थे कि चलो दादी माँ अब हमारे पाली में खाएगी, हमें गोदी लेगी, हमें खिलाएगा। इससे बच्चे खुश हो जाते थे। अब माँ दुखी इसलिए होते थे कि चलो खर्चा एक और बढ़ गया। एक दिन की बात है कि भबरी के यहाँ जन्मदिन था उसका बेटा का, कुछ बना था, पकवान बना था। तो सोचा कि चलो भाई सास के दे लाते हैं, माँ जी के दे लाते हैं, थोड़ा खा लेगा। लेकिन वो किसके पाली में थी? तो राधा के पाली में थी। अब भबरी के यहाँ बर्थडे थी, भबरी के यहाँ बर्थडे थी और राधा के पाली में थी। इसने रसमलाई ला के दी राधा के यहाँ जब थी तो माँ को दिया रसमलाई। जैसे ही एक निवाला ऐसे लेने की कोशिश किया, जैसे ऐसे छीन गए, तुम खा रहे हो। अब भबरी को बुरा भला कहने लगे, अपनी महारानी होगी अपने घर के लिए, जब तुम्हारे यहाँ रहता है तो क्यों नहीं देती हो रसमलाई और छेना रसगुल्ला देते हो, हमारे यहाँ है तो क्यों रसगुल्ला छेना देते हो। तुम बहुत महारानी बनती हो, तुम अमीरी हो अपने लिए, हमारे लिए नहीं। हमारी माँ हमारे यहाँ है तो हम जैसे रूखी सूखी खिलाएंगे और से ही खिलाएंगे। तुम इसमें अथी नहीं करना है तुम्हें, इसीलिए जो है अपने यहाँ तो महारानी बना करो, हमारे यहाँ नहीं महारानी बना करो। इस तरह से बेचारी का मौका मिला एक दिन खाने का भी, अच्छा चीज मुँह से छिना गया। उसको मन में इस तरह कैसा लगा होगा जैसे कि आप बढ़िया चिखा रहे हो, खूब नली में से नीट पोट के कुत्ता आपके थाली में आके बैठ जाए, और सही मन दुखी हुआ होगा। किसको भाई? सीता को, रसमलाई छीनते ही। सुने ना, तू इस तरह से जो है जब लड़कन उसकी आंगन में जब खेलती है, किलकारी मारती है, तो कहती है कि जब देख के जल भून तक हमारे आंगन में आ गया है, जाओ बना आंगन में खेलने के लिए। यही जो पहले सब साथ था तो कितना बढ़िया से सब खेलता था। ये मन ही सीता सोचती है कि घर के क्या हो गया है, लोगों का क्या हो गया है, बच्चे को क्या हो गया है, बेटा बहुओं को, कि अपने ही भाई को देखकर मुंह पितराइन कर रहा है, अपने ही भतीजा को मुंह देखकर पितराइन कर रहा है। एक गलत तरीके हैं। मन ही मन ऐसा सोचता है। तो अपने पति से कहा कि ये जी ऐसा ठीक नहीं है, एक काम कीजिए, माँ जी जो है इधर उधर खाते रहते हैं, ये में भी ठीक नहीं है। जब राधा की तरफ थी तो एक दिन जो है कह रहा है कि पाली बदल रहे हैं तो देखिए खा लीजिए माँ जी, आपके लिए हलवा बना रहे, हलवा जैसे भूंज रही तो लग रहा है अपने भुना रही है। इसी तरह से यह जो है दी। उसके बाद जो है एक बार कहते हैं अपने पति को बुलाकर, कैलाश को बुलाकर कि जी ऐसा भी ठीक नहीं है, जो माँ को एक महीना इन्होंने टहलना पड़ता है, ठीक ना, इन्हें कुछ उपाय किया जाए। तो जान में करते हैं औरत लोग जो है पति को बहुत भड़काता है, गांव घर में भी देखा होगा, है कि नहीं। कैलाश ने फिर बुलाया सबको, अरे बिज्जू, ए नारायण, सुनो 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 सुनो, आओ मेरे पास। कैलाश जो है नारायण बिज्जू सबको बुलाया, सुन सुन सुन। कहा कि देखो माँ इस तरह से चारों तरफ घूमित रहती है, अच्छा नहीं है। हम लोग काहे न तीनों मिलकर 50-50 रुपया दे दें माँ को। अगर यह 50-50 रुपया दे दें तो माँ को 150 रुपये जगह, अब माँ के लिए 150 रुपया बहुत है, ये अपने से खाना उना बना लेगी और आराम से रहा करेगी। सोचो
ये बेटा को बचपन में किस तरह से पाला होगा, किस तरह से खिलाया होगा, वो घर कोई बंटवारा नहीं किया होगा। अब बेटा लोग देखिए किस तरह से बंटवारा, जो बेचारी बूढ़ी है, हाथ पर इसका चल नहीं सकता है और इस तरह से कर रहा है। तो इसमें 150 रुपया देकर कहा कि माँ तुम लोग जो है अलग रहो। लेकिन एक बार बिज्जू जो है एक बार कहता है कैलाश से, नारायण से कि नहीं, एक बार कम से कम माँ से भी पूछ लिया जाए कि आखिर यह जो है ठीक है कि नहीं। तो नारायण और कैलाश कहता है नहीं, माँ से क्यों पूछना है, हम लोग की बात थोड़ी ना कोई गलत बोल रहे हैं, माँ थोड़ी ना हम लोग की बात टालती है। इसीलिए जो है माँ को कोई चीज़ भी जो है हम लोग की बात मान ही लेती है। तो 150 रुपया ठीक है, रहने दो। बिज्जू छोटा होता है इसलिए फिर ज़्यादा वो नहीं बोलता है। उसके बाद जो है ये जो है माँ रात को अपनी पेटी में से एक काला ओढ़ना निकालता है, रुआसी हो जाता है, बहुत रोने का मन करता है। बहुत पहले की काला ओढ़ना था, काला ओढ़ना लेकर जो है वो घर से बाहर निकल जाती है। तब उसे पता चलता है कि यह संसार बहुत बड़ा है, रास्ता बहुत बड़ा है, मंजिल बहुत बड़ा है, धरती छोटी नहीं है, आगे बहुत सारे हैं। क्योंकि वो स्वतंत्र हो जाती है, कहती है कि इसके अच्छा यहाँ कौन बरकी हम ऐसे खाते थे, अरे बाल बच्चा के देख लेते थे, बहू के देख लेते थे, थाली में से थे, तो कौं पर भी हम लोग काम करेंगे तो 50, 100, 150 रुपया हमको मिल जाएगा, तो क्यों बेटा कि यहाँ रहना, बात सुनना, चलो बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल कर वो चला जाता है, घर से बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से कहानी था बच्चों आप लोग का। थोड़ा सा हम लोग ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे। ऑब्जेक्टिव एक बार देख लेंगे जो आपका क्या है से। सबसे पहले धरती कब तक घूमेगी, इसका राइटर यानी लेखक का नाम हम लोग जानेंगे, सावरदैया। याद रखेंगे, धरती कब तक घूमेगी, लेखक का नाम सावरदैया। यह जो है राजस्थानी भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया था, राजस्थानी भाषा में लिखा गया था। और इसका हिंदी में रूपांतर जो है स्वयं किए हैं सावरदैया जी ने स्वयं किए हैं इसका। ये जो है समकालीन भारतीय से उठाया गया है, अप्रैल जून 1983 में लिया गया था, सोमवार संकलित है। माँ यानी सीता का बेटा कितने थे, 3 बेटे थे। याद है परीक्षा में 1, 2, 3 कितने बेटा थे, 3 बेटे थे। 3 को पोता पोती का नहीं लिखा गया है कितना था से, ठीक है। इसको जो है पहली बार जो है एक महीना पर घूमने के लिए कह दिया गया कि एक महीना हम रखेंगे, 1 महीना कैलाश, 1 महीना नारायण, 1 महीना बिज्जू। फिर उसके बाद जो है 50-50 रुपया तीनों देने के लिए कहा कि 50-50 रुपया देंगे। इस तरह से माने। थैंक यू, धन्यवाद। और जो है इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ठीक है, धन्यवाद।